अगस्त का पहला हफ्ता गुजरते ही आपकी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी कपल्स हैं सबकी एनर्जीज के अंदर 80 टू 90% एक ऐसा चेंज आने वाला है जो कि सबको हिला के रख देगा। अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सर हमें अपने रिलेशनशिप के अंदर लव चाहिए, सर हमें अपने रिलेशनशिप के अंदर रोमांस चाहिए, सर हमें थर्ड पार्टी का तो नाम सुनना ही नहीं है। तो आपकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होंगी अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। अगर सोचो ये सारा कुछ आपके पास हो, आपके पर्सन भी आपके पास हो, आपके पर्सन आपके साथ लॉयल भी हो, आपके पर्सन के साथ आपका रोमांस भी बहुत अच्छे से चल रहा हो और आपके पर्सन और आपके दरमियान में कोई थर्ड पार्टी भी ना हो, लेकिन अगर तुम दोनों में फीलिंग्स ही ना हो एक दूसरे के लिए, तो क्या ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी या फिर नहीं होंगी? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लाजमी बता दीजिएगा, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस करने वाला हूं आपके बारे में। तो हम देखेंगे कार्ड ऑफ द डे आपकी लाइफ को क्या एक्सप्रेस कर रहा है, अभी क्या हो रहा है, आगे चल के क्या होने वाला है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप फॉलो करके अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही खूबसूरत बदलाव ला सकते हो। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि शायद मेरा ख्याल है कि करना इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगस्त का मंथ इस साल का एक ऐसा महीना है जिसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, अपनी नहीं सबकी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर आप एक ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव देखोगे जो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बदलाव किस चीज को लेके होने वाला है? एंड ऑफ द वर्ल्ड या फिर इल्यूमिनेटी या फिर 5G नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आज मैं कुछ बोलने वाला हूँ। शायद ये आपकी लाइफ को भी एक डायरेक्शन देने के लिए हेल्पफुल होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी आप सब के लिए बहुत ही खुले दिल से दुआ है कि मेरा रब्बे करीम आप सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, आपके सबके चेहरों के ऊपर स्माइल हो, आपकी फैमिली के चेहरों के ऊपर स्माइल हो और कोई भी घराना इस दुनिया में ऐसा ना हो जो कि गमज़दा हो और परेशान हो। इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू ऑल। और जब हैप्पीनेस होती है तो देन इट्स मीन वो गमों को और परेशानियों को ऑटोमेटिकली खा लेती है। सो अपने लिए भी दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें और जो भी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर प्रे लिखते हैं उनके लिए खुसूसी दुआ के ऊपर आमीन लाजमी बोला करें। सो आज के दिन का स्टार्ट करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकूं जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए भी हेल्पफुल हो, मेरे लिए भी हेल्पफुल हो और जिन लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करोगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो एज यू नो दैट कि आज का दिन है जी मंडे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग भी जहां कहीं से भी देख रहे हो अपने सिटी को, अपने कंट्री को लास्ट में मेंशन करना कि आप इस समय कहां से देख रहे हो। उससे क्या होगा, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो राइट नाउ यू हैव टू डू वन थिंग। अभी मैं फिंगर आपके सामने लेके आऊँगा, सो आपने इस फिंगर को टच करना है। अगर आपको कुछ फीलिंग आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके लाजमी बताइएगा। ओके, सो टच इज राइट नाउ। ओके, सो होपफुली आप मेरे साथ और मैं आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ स्पिरिचुअली यूनिवर्स के साथ। हम तीनों इस समय एक पिरामिड की तरह बैठे हुए हैं। सबसे पहले इस चीज़ को इमेजिन कर लीजिए, बिकॉज मेरे इस वीडियो के अंदर बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी हम बात करने वाले हैं जी कार्ड ऑफ द डे। एज यू नो दैट के कार्ड ऑफ द डे हमेशा की तरह हमारे पास बहुत ही अच्छा और लकी, सम टाइम एक वार्निंग भी होता है, बट यहाँ पर मेरे पास लाइट हाउस दिखाई दे रहा है। इस यू कैन सी दैट, इसे थोड़ा सा गौर से देखिए। एक ऐसा टावर है जिसके ऊपर से स्टार ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पर अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर मेरे पास आ रहा है जी 6 एंड 16। 6 एंड 16। अब आप यहाँ पर, आप में से अगर स्पिरिचुअली कुछ लोग एक्टिवेट हैं, स्पिरिचुअलाइजेशन को जानते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का नंबर है। सो हियर इज अ साइन ऑफ सक्सेस। समटाइम क्या होता है कि हमें एक ऐसे पिलर पे खड़े होते हैं जहां पर फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही ज़्यादा 100 मंजिल के ऊपर जाके खड़े हो जाते हो, एक ऐसी बिल्डिंग पे खड़े हो जाते हो जाके जहां पर आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे होते हैं या फिर क्लाउड्स आप में से गुजर रहे होते हैं और वहां पर आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सैड हो। अचानक से आपको न्यूज़ दी जाती है कि आप अपने एग्ज़ाम में पास हो चुके हो या जो चीज़ आप कहते थे वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं होगी, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट
डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगी, बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन ऑलरेडी दे चुके हो। बहुत सी चीज़ें पाने के लिए आपने कुछ ऐसी-ऐसी स्ट्रगल्स की हैं, ऐसी-ऐसी कुछ एफर्ट्स की हैं, जिनके बाद जो है अब उसका टेस्ट ही आपको फ़ील नहीं हो पा रहा, जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहिए थी। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड ऑफ द डे को मुझे सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन है, कोई ऐसा मैसेज आपको आने वाला है, जो कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दे, या फिर आपको कोई वार्निंग या फिर आपको कोई गाइडेंस देने वाला है वो मैसेज। और साथ ही साथ जो है आपके पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए तो ब्लाइंड स्पॉट का साइन दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप एंड पर्सन को लेके भी यहाँ पर जो है एनर्जी मेरे पास है ब्लाइंड स्पॉट, मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपने पर्सन की हर बात को मानने के लिए रेडी हो। आपके पर्सन आपके साथ कुछ भी करें, कैसा भी रिलेशनशिप है, डजंट मैटर, बट आप हर तरह से अपने पर्सन के लिए रेडी हो कि आपके पर्सन आपके साथ अच्छे हैं या बुरे हैं, आप उनके साथ एक ही स्पॉट के ऊपर देख रहे हो। अभी राइट नाउ क्या है, आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि कुछ लोग ऐसे हैं मे बी कि आपके सराउंडिंग के अंदर या फिर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के अंदर कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि शायद आपके साथ अच्छे नहीं हैं। आपके बारे में बहुत से प्लान्स कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी जुगाड़ें उन्हें लगा रखी हैं कि आपको गिराने के लिए या फिर आपको हराने के लिए, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने के लिए। सो ये सारी की सारी एनर्जीज को हम आज जो है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, और इन कार्ड्स को, कार्ड ऑफ द डे को आगे चल के और भी ज़्यादा एलेबोरेट और भी ज़्यादा आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं, ताकि आप जान सको कि कौन आपकी फेवर के अंदर है, कौन आपकी फेवर में नहीं है, और अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या-क्या हो सकता है। सो राइट नाउ मेरे पास जो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है मेरे पास 8 नंबर इज़ द नंबर ऑफ द डे, ठीक है ना, नंबर ऑफ द डे। अगर चाइनीज़ के अंदर देखा जाए तो 8 नंबर को बहुत लकी मानते हैं। आपने उनके कॉइन्स देखो या फिर उनके जो है आप अक्सर बड़े-बड़े महल देखो, वहाँ पर जो है 8 नंबर उन्होंने प्रोमिनेंट कर रखा होता है। 8 नंबर इज़ आल्सो इन्फिनिटी। अगर 8 नंबर को हम लिखते हैं सो इट्स साइन ऑफ इन्फिनिटी, मीन्स के 8 नंबर के अंदर हर तरह की एनर्जी समा सकती है, हर तरह की वाइब्रेशंस इसके अंदर आ सकती हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। ओवरऑल यूनिवर्स के अंदर एक अगर हद नहीं है किसी चीज़ की, उसे हम इनफिनाइट कहते हैं। सो दैट्स मीन के 8 नंबर जो है वो ऐसा हार्ड, ऐसा सख्त और ऐसा भारी और ऐसा मोटा नंबर है कि जिसके अंदर जो है हर चीज़ समा सकती है। अगर आप इसे गौर से थोड़ा सा देखो तो 8 नंबर के 2 होल्स होते हैं, ओके, तो दोनों होल्स को अगर आपस में ज्वाइन किया जाए तो वो क्या बनता है, नंबर 8 बनता है। तो देन इट्स मीन रीयूनियन का एनर्जी भी इसमें हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप रीयूनियन के लेके बात करते हो, जब भी आप जस्ट लाइक रीयूनियन, व्हाट इज दैट, ठीक है ना, रीयूनियन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ आप दोनों मिल गए हो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आपका दोबारा से बिल्ड हो चुका है, और दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हो, ओके। तो लेकिन रीयूनियन का ये मतलब नहीं है कि तुम दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ गुजरने वाला है, ओके। तो ये डिपेंड करता है जी आपके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि आपका यूनिवर्स के साथ रिश्ता कैसा है, और फिर यूनिवर्स आपका उसके साथ रिश्ता कैसे बिल्ड करेगा, वो आगे की बातें हैं, आगे की स्टोरीज हैं। अभी मून डेट को अगर देखा जाए तो मेरे पास है यहाँ पर 12 सफ़र, 12 सफ़र को हम इस वीडियो को देख रहे हैं, और 12 का अगर देखा जाए तो 2 + 1 इज द 3, ओके। 3 इज ऑल्सो अगेन स्पिरिचुअल नंबर, लेकिन अगर देखा जाए 3 इज इवन और 8 जो है वो 3 इज ऑड और 8 जो है वो मेरे पास जो है इवन नंबर है, तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो दैट इट्स में आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो भी कुछ ऐसी बात है जो कि शायद आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आने वाले टाइम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर लो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके आने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो अगर बात की जाए यहाँ पर जो है रेस्ट ऑफ अगस्त, अगस्त का मंथ जो है, अगस्त का कितनावा महीना होता है, जुलाई 7 और अगस्त इज 8, ठीक है। हम अगस्त के बारे में बात करें तो देन 8 स्पिन के सारी की सारी एनर्जी इस टाइम पे कहाँ जा रही है, 8 नंबर के साथ जा रही है, 8 नंबर को सपोर्ट कर रही है। तो 8 स्पिन के अगर आप 8 नंबर का यूज़ करते हो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप बहुत से ऐसे सक्सेसेस पा सकते हो जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सम टाइम क्या होता है जी, 8 नंबर गिद्दड़ सिंगी की तरह वर्क करता है, जो कि आपने बहुत सी स्टोरीज़ के अंदर सुना होगा, बहुत से अपने ओल्ड लोगों से सुना होगा। मैंने तो इसे ट्राई किया है, हो सकता है कि आप भी ट्राई कर रहे होंगे, या फिर आप में से कुछ लोग जानते होंगे गिदड़ सिंगी के बारे में। सो 8 नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है सक्सेसफुल और लकी नंबर इसलिए होने वाला है बिकॉज अगस्त का जो फर्स्ट वीक है ना, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, ठीक है। बहुत से चेंजेस होने वाले हैं, कार्ड ऑफ द डे जो है वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि कुछ आप में से लोग ऐसे होंगे
जो राइट नाउ अपनी फैमिली के किसी पर्सन को लेके बहुत परेशान है, ठीक है? चाहे वो उनके भाई हैं, चाहे वो उनके सिस्टर्स हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, उनको लेके बहुत परेशान है कि यार इसका बनेगा क्या? यार इसका होगा क्या? व्हाट्स गोइंग ऑन? इनके साथ हुआ क्या है एक्चुअली? तो आपके माइंड के अंदर हो सकता है कि ये क्वेश्चन चल रहे हो। आपकी बात कर रहा हूँ, अगर रेजोनेट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लाज़मी बताइएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मुझे फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ 8 नंबर इज़ होल नंबर, एक फैमिली नंबर जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। सो आप में से कुछ लोग जो है ओवरसीज़ में बैठे होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठे होंगे, वहाँ बैठ के अपनी फैमिली के लिए आप परेशान हो। बेशक आपके पर्सन आपके साथ हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो जर्क की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मैं बताता चलूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड फॉर गाइडेंस, ताकि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूँ, उनको हेल्प कर सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक करके नीचे रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बता दीजिएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप में से कुछ ओवरसीज़ में है तो अपनी फैमिली के लिए हो सकता है कि परेशान हो। अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि आपकी लव लाइफ के अंदर, ओवरऑल दुनिया की लव लाइफ के अंदर एक चेंज आने वाला है। वो चेंज क्या होने वाला है? चेंज ये है कि आपके पास सारा कुछ होगा। जस्ट लाइक दैट के सम टाइम होता है ना कि फिजिकली हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पर्सन यहाँ पर बैठे हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है खा पी रहे हैं, वट एवर जो भी है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद ओवरऑल दुनिया के अंदर एक ऐसा नचीज आने वाला है जो कि आपके पर्सन को आपके पास नहीं बल्कि आपके डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाएगा। ठीक है, आप अपने पर्सन को इंजॉय करोगे, अपने पर्सन के साथ बात करोगे, बट डिस्टेंस में रह के। वो क्या चीज़ है भी? टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप बात कर रहे हो, आप ईमो के ऊपर बात कर रहे हो, टिकटॉक के ऊपर आप अपने लोगों से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, तो देन इट्स मीन कि आपको ज़्यादा जो है इंजॉय फीलिंग्स में आना स्टार्ट होगा। कि मीन्स के फीलिंग्स अगर आपकी जनरेट होंगी तो आपकी ऐप्स के ऊपर होंगी, आपकी ऑनलाइन जो है डेटिंग ऐप्स के ऊपर हो सकती हैं, ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर हो सकती है। सॉरी टू से ये जो वीडियो है, एज यू नो दैट फॉर द मेच्योर वन पीपल्स, ठीक है ना? सो दैट्स वाई मैं उन्हीं के लिए ये बोल रहा हूँ। बाकी अगर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो वो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। ओके, तो उनके लिए क्या होगा कि टेक्नोलॉजी में उन्हें मज़ा आना स्टार्ट होगा और टेक्नोलॉजी उनका बहुत कुछ खा जाएगी अंदर से, ठीक है ना? हेड टू टो अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें जो हैं आपकी वीकनेस की तरफ जाएँगी या बहुत सी चीज़ें आपको अंदर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। बट आप जो हो आपको वो जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो परसेंटेज आपको मिल रही है, इट्स मीन कि अगर आप 100% जो है चिट चैट के ऊपर जो है या वीडियो कॉलिंग के ऊपर या कॉल्स के ऊपर अपने पर्सन को एंजॉय कर रहे हो, तो देन इट्स मीन कि आप फिजिकली जब आमने सामने होंगे तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पाएगी। ओके, तो इट्स मीन के फीलिंग्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगी अभी लोगों की। ओके, आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। एज यू नो दैट ऑलरेडी लोग 4G यूज़ कर रहे थे, अभी क्या आने वाला है कि 5G आने वाला है और 5G हो सकता है कि आ भी चुका है कई कई जगह पे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ना, आपका टेस्ट कम होता जाएगा। ठीक है, आप विजुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाओगे। ठीक है, विजुअलिटी को ज़्यादा आप फील करोगे, इंजॉय करोगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 5G एंड जो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ठीक है ना, ये मेरी रिसर्च है, एक ला इल्मी वाली रिसर्च कह सकते हो या जैसे भी है। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आती है तो इसे प्रमोट लाजमी करना, ताकि बहुत से लोगों की हम जिंदगियां सेव कर सकें, बहुत से लोगों को हेल्प आउट कर सकें। If we're talking about the 5G, the चाल and Illuminati and artificial intelligence, that's called AI, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो according to me they are connected with each other, ठीक है ना? ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इफ वी टॉकिंग, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आफ्टर अगस्त, ठीक है ना, अगस्त से नवंबर तक, ठीक है ना, ये जो टाइम पीरियड है ना, दिसंबर से पहले पहले का टाइम पीरियड, क्योंकि दिसंबर तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। अभी मुझे एक तो दिखाई दे रही है सोशल मीडिया वॉर, ठीक है ना। सोशल मीडिया वॉर क्या चीज़ है? क्या आप अपने पर्सन के साथ जो है खेलोगे भी सोशल मीडिया के ऊपर, वॉर भी, जंग भी सोशल मीडिया पे करोगे और दोबारा से आपका पैचअप भी सोशल मीडिया पे हो जाएगा, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर ये ऑलरेडी होता आ रहा है। अब ये चीज़ें हाईली इंक्रीमेंट पकड़ने वाली हैं, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आपको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में DIV जो भी आगे वर्ड है वो मैं बोलना नहीं चाहता, अल्लाह पाक मुझे ना ही बुलवाए। तो वो जो वर्ड है वो भी मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको सेपरेट करेगा आपके पर्सन से, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके पर्सन जो है
वो आपसे बोलेंगे कि हम एक ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं, ऑनलाइन मैरिज कर लेते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको डिजिटल दुनिया के अंदर दिखाई देंगी, ओके? डिजिटल के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात की जाए, मीन्स के वाइब्रेशंस यूनिवर्स की इतनी ज़्यादा हाई होने वाली है, इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आगे प्रमोट होती हुई दिखाई दे रही हैं कि फिज़िकल दुनिया जो है वो आपको बेकार लगने लगेगी, जबकि डिजिटल दुनिया जो है वो आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। अगर आज भी देखा जाए तो स्क्रीन को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और मुझे आप में से सच में कमेंट कीजिएगा, जितने लोग भी इस चीज़ मेरे इस लेक्चर को या मेरी इस चीज़ों को सुन रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा कि कितना टाइम हो गया कि आपने किसी प्लांट को छुआ होगा, ठीक है? नेचर नेचर की बात कर रहा हूँ। कितना टाइम हो गया कि आपने मिट्टी के अंदर हाथ डाला होगा और मिट्टी को पकड़ के देखा होगा, उसे फ़ील किया होगा, और कितना टाइम हो गया कि आपने गौर से बहुत ही ध्यान से आसमान को देखा होगा, आसमान के ऊपर बादल देखे होंगे, आसमान के ऊपर स्टार्स देखे होंगे। इवन कि हमारा जो है, जो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आसमान को आगे से धुंधला देता है और हमें स्टार्स भी विजिबल नहीं होते, ठीक है? जो कि आई थिंक सो होना बहुत ज़रूरी था। एक वो चीज़ थी जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करी थी। नेचर की एनर्जी को हम रोक रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर जो है हम दूसरी जो आर्टिफिशियल एनर्जीज़ को अपने अंदर ले रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मैंने न्यूज़ सुना है जिसमें बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एआई बनाया हुआ एक रूबोट एक बंदे ने जो है तैयार किया, और रूबोट से क्या हुआ जी, उसने रूबोट ने अपने ही ऑनर का, मीन्स कि जिसने रेडी किया है उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, ओके? सो ये सारा का सारा लेक्चर हो सकता है कि आपसे हट के हो, लेकिन इसका जोड़ जो है वो आगे चल के आपका रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हाईली प्रमोट करने वाला है, ठीक है ना? हाईली सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस दुनिया का जो वजूद आया था, इसमें जितनी भी आप अवाम देख रहे हो, जितने भी ह्यूमंस देख रहे हो, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ और हम्मा हवा से स्टार्ट हुआ। मीन्स के रिलेशनशिप से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, और रिलेशनशिप पे ही जाके इस दुनिया ने एंड होना है कहीं न कहीं, ओके? अभी क्या है कि वहाँ से स्टार्ट हुई, फिज़िकल दौर था, वो चलता आया, सारा कुछ आगे बढ़ता गया। एनीवेज़ हम उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं ना, जो मैंने प्रेडिक्ट किए हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ जाएगा, आपका लव जो है वो उतना ख़त्म होता जाएगा, प्योरिटी ख़त्म होती जाएगी, लॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जस्ट लाइक दैट, अगर आप ऑनलाइन एक-दूसरे से मिल रहे हो, एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हो, अभी यहाँ पर जो है सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी को, मेरा सॉरी, कार्ड ऑफ द डे को जो सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ द व्हाट्सएप का साइन आपको बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मैसेजेस का साइन, मीन्स क्या, ऑनलाइन टॉक शॉप, ठीक है ना? उस चीज़ को आप देख पा रहे हो यहाँ पर, वो चीज़ें बहुत प्रमोट होती हुई दिखाई दे रही है, ओके? सो अभी अगर बात की जाए कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, यू एंड योर पर्सन, ठीक है ना? आप में से बहुत से लोग इसी चीज़ का वेट करेंगे, सर हमारे पर्सन के बारे में तो कुछ बोलिए, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स भी देना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए ऐसे वर्क करेंगे, ओके? अभी आपके पर्सन के बारे में अगर बात की जाए तो एक तो फीलिंग्स का ख़त्म हो जाना, सेकेंडली क्या है कि ट्रस्ट का बिल्ड होना, या ट्रस्ट का जो है स्ट्रांग होना, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ लोगों में रह पाएगा बाकी, बिकॉज़ अगर आपका रिलेशनशिप ऑनलाइन जुड़ रहा है, जो पर्सन जोड़ रहा है उस रिलेशनशिप को, उसके लिए ऑनलाइन ख़त्म करना भी बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। जल्दी से वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, आज का अगर देखा जाए तो रेशियो कितना ज़्यादा हाई हो चुका है नो कॉन्टैक्ट का, लेस कॉन्टैक्ट का। जितने भी टैरो रीडर्स हैं इसी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट हो गया है आपके पर्सन के साथ, लेस कॉन्टैक्ट हो गया, अब ये पर्सन ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। आपको क्यों सहारा लेना पड़ रहा है टैरोस का? मुझे ये तो बताओ, क्यों सहारा लेना पड़ रहा है? बिकॉज़ ये एक एनर्जी तो आपको प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्स के मैसेजेस तो हैं, बट आपको क्यों सहारा लेना पड़ रहा है? इसका आंसर आप भी नहीं दे पाओगे, मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग है ही नहीं। जितने भी लोग देख रहे हैं, स्ट्रांग क्यों नहीं है? बिकॉज़ ये ऑनलाइन कनेक्शन है, ये एक फिजिकल कनेक्शन नहीं है। अगर आप दोनों के दरमियान से मोबाइल फ़ोन्स को ख़त्म कर दिया जाए, आप दोनों को एक दूसरे के साथ उठा दिया जाए, तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी भी सुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ये देखोगे कि अगर मेरे पर्सन के पास मोबाइल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी से ये बात कर ही नहीं सकता, ठीक है ना? अगर आपके पर्सन देखेंगे कि आपके पास मोबाइल ही नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी से बात कर ही नहीं सकते। मीन्स कि ना तो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आनी है, ना ही आपके पर्सन की तरफ से आनी है, और आप दोनों का जो है रिलेशनशिप एक पैचअप की तरह, एक रीयूनाइट की तरह हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर जो है, जो चीज़ें आपको जल्दी-जल्दी मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को हम थोड़ा-सा समराइज़ करें। अभी अगर देखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज़ लीड्स टू दज्जाल, अकॉर्डिंग टू मी। मैं किसी रिसर्चर की बात नहीं कर रहा, मेरा एक ख़्याल है, मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक राय है।
सम टाइम जो है मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, कुछ लोगों से, कुछ टीचर से सुना था कि दज्जाल जो होगा, अब ये जो मैं बात करने वाला हूँ ना, ये बहुत ख़ास है बात, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, रिकॉर्ड कर लो, अगर आप इस चीज़ को नोट करना चाह रहे हो, तो नोट कर लो। शायद ही ये इन्फॉर्मेशन किसी ने आप तक पहुँचाई नहीं होगी, मैं सिर्फ़ कोड वर्डिंग के अंदर आपके साथ बोलने वाला हूँ, बाकी आपने प्रेडिक्ट करना है कि मैंने आपसे क्या बोल दिया। दज्जाल के बारे में अगर बात की जाए, ऐसा पर्सन जो कि एक जिसके बारे में बोला जा रहा है कि गधे के ऊपर बैठ के आएगा और उसकी एक आँख होगी, एक आँख उसकी नहीं होगी, ठीक है ना? एक आँख के साथ होगा और वो कहाँ पर है? संगलों के अंदर जकड़ा हुआ है, संगलों से टूट के बाहर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो है, इन वर्ड्स को दोबारा से ज़रा सुनना, ठीक है ना? संगलों में जकड़ा हुआ है, ठीक है ना? जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है मीन्स के सेल के अंदर है, जेल के अंदर है या कुछ भी अगर आप इसे कह सकते हो, जो भी वर्ड का आपने नाम लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और उसकी एक आँख जो है नहीं है, इट्स मीन या तो वेस्ट हो गई है क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जितनी भी ओवरऑल क्रिएचर है, सबकी अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये गलत भी हो सकती है, मैं कोई 100% इसको नहीं बता रहा, ये गलत भी हो सकती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? हर क्रिएचर की मैंने सुना है कि 2 आँखें हैं, चाहे वो फिशेज़ हैं, चाहे वो ज़मीन पे रहने वाले हैं, चाहे वो हवा में उड़ने वाले हैं, चाहे वो क आग में बसने वाले कीड़े हैं, 2 आँखें हैं। लेकिन एक आँख या तो दज्जाल की वेस्ट हो गई है, ठीक है ना? या तो दज्जाल की जो है एक ही आँख जो है, अगर रब की कुदरत है तो उसने एक ही क्रिएट की होगी, आई डोंट नो अबाउट इट। बट वो जंगलों के अंदर है, वहाँ से टूट के आएगा और उसकी एक आँख होगी और वो कैसे आएगा, यू नो दैट बेटर, ठीक है ना? और लोग उसे बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे, सबसे बड़ी बात जो है फ़ॉलोशिप उसकी सबसे ज़्यादा होगी, फ़ॉलोशिप, ठीक है? सॉरी अगर ये वीडियो जो है मीन्स के आपको किसी और तरफ लेके जा रही है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये मेरा एक इन्फॉर्मेशन था, मैंने जो काफ़ी टाइम से एक रिसर्च कर रखा था, ये मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था, मैं आपको तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? अगर तो ये अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो मैं किसी को भी स्पेसिफिकली यहाँ पर बात नहीं कर रहा, ठीक है? अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, उसकी फॉलोशिप बहुत ज़्यादा होगी, लोग उससे जो है वो दज्जाल का क्या कहना होगा कि मुझे खुदा मानो, नाउज़ बिल्लाह, ठीक है ना? रबूबियत एक ही है, रब एक है, अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है? लेकिन लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि उसे जो है बहुत बड़े-बड़े ओहदे देंगे, बहुत बड़े-बड़े नाम देंगे, उसे कहेंगे कि यही है सारा कुछ और इसी के साथ जो है सारा कुछ आगे चलना है। तो मीन्स के फॉलोशिप बहुत ज़्यादा इंतहाई लेवल पे पहुँच जाएगी इसकी दज्जाल की। एज़ यू नो दैट कि दज्जाल इज़ लीड्स टू क़यामत, ठीक है ना? वो एंड ऑफ द डे की तरफ जा रहा है लेके, ठीक है ना? जो लोग उसे फॉलो करेंगे, जो लोग उसे मान लेंगे, वो नुकसान में रहेंगे, जो नहीं मानेंगे वो फ़ायदे के अंदर रहेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरफ लेके जाते हो, किस तरफ नहीं। अब बात करते हैं जी एआई को लेके, ठीक है ना? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं जी, एआई को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? एआई से अपना पिक्चर बनाते हैं और एआई से बोलते हैं कि मुझे ऐसा-ऐसा बना के दे दो, मैं ऐसा दिखना चाह रही हूँ या दिखना चाह रही हूँ। अगले बंदे को दिखाते हो, वो बंदा उसी पिक्चर से लव कर बैठता है। उसी पिक्चर से लव कर बैठता है, जब रियलिटी में सामने जाता है तो वहाँ पर कुछ और ही होता है। सो दैट्स व्हाई एआई जो है वो आपके दरमियान फूट डलवाने वाली है, लड़ाइयाँ करवाने वाली है, झगड़े करवाने वाली है। इवन कि अगर बात की जाए तो आजकल बहुत से मैच मेकर्स ऐसे हैं जिनके पास पिक्चर्स होते हैं, जो कि पिक्चर्स जो है एआई जनरेटेड होते हैं, ठीक है ना? अपना पिक्चर देके, अपना फेस देके उसे बोला जाता है कि इससे ये साड़ी पहना दो, इसे ये कर दो, इसे वो कर दो और वो लगता है कि जैसे पता नहीं कितना रिच है या क्या नहीं है और जब सामने जाते हैं रियलिटी कुछ और होती है, मुनाफ़िकत जनरेट हो रही है एआई से। ओके, सो एआई नो डाउट के बहुत से लोगों को सपोर्ट कर रहा है, रिसर्च वर्क के अंदर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये चीज़ देखो कि जब एआई नहीं था, क्योंकि मैं उस दौर में पढ़ा हूँ, 2014 में पढ़ा हूँ, कि मुझे नहीं पता था एआई का, बाकी लोगों को शायद उस टाइम पे पता होगा, एआई के कोर्सेज वगैरह चल रहे थे। बट उस टाइम पे क्या था कि हम एक-एक चीज़ को अपने हाथों से कैलकुलेट करके, उसका एनालिसिस बना के, उसका रिसर्च वर्क करके, उसका थीम बना के जो है उसका थीसिस बनाते थे। थीसिस बना के वो जमा करवा देते थे, सबमिट करवाते थे, ओके? तो वो था हमारा एआई लेस जो है, एक थीसिस था हमारा, रिसर्च वर्क था। आज का क्या है कि आपको थीसिस बनाना है, आप एआई को बोलो, वो बना के दे देगा, तो देन इट्स मीन यू आर डिपेंडेंट ऑन एआई, ठीक है ना? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना ज़्यादा डिपेंड कर गए हो कि अभी अगर मैं कहता हूँ, ठीक है ना, अभी तो टाइम इतना गुजरा नहीं है, अभी अगर ये एआई आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, अगर ये जेमिनी वगैरह जो भी हैं, या आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएँ, तो देन क्या होगा? आपसे वो मेहनत नहीं कर रहे होगी, ठीक है ना? आप किससे वो अपने हाथों से रिसर्चेस नहीं कर होंगे, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, देन इट्स मीन यू आर फिजिकली वीक, यू आर फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से जो है वीक हो चुके हो, ठीक है? कैसे वीक हुए? एआई ने वीक किया, ठीक है? एआई आपको सपोर्ट तो कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन डाटा शाटा निकाल के तो दे रहा है, मिनट लगता है, सेकंड लगता है, वो चीज़ बन के आपके सामने, वो चीज़ निकल के आपके सामने, बट आप खुद से नहीं कर पा रहे, देन इट्स मीन कि आप एआई के मोहताज हो चुके हो, ठीक है?
सॉरी टू से अगर ये बातें मेरी आपको बुरी लग रही हों, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन इन बातों को उन लोगों तक लाज़मी पहुँचाना जो लोग इसके लिए कुछ ना कुछ बेटर करके अपनी आने वाली जो है जनरेशंस को बचा सकें। ओके, सो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी हम कार्ड ऑफ द डे की तरफ चलते हैं जी। स्पेसिफिकली आपके बारे में हम बात कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई भी होंगी, बहुत सी चीज़ें नहीं भी रेजोनेट हुई होंगी। हियर इज़ अ लाइट हाउस, ठीक है। अब अगस्त की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी राइट में जो है कार्ड ऑफ द डे है, तो कार्ड ऑफ द डे की ही बात करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका सितारा चमकने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगर आप एमरल्ड पहन लेते हो, एमरल्ड या फिर ब्लैक कलर का अकीक पहन लेते हो या ब्लू स्फायर पहन लेते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल रहेगा। लेकिन ब्लू स्फायर जो है वो फिर भी आप थोड़ा-सा एनालिसिस करवा के पहनना, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर जो 6 नंबर मेरे पास जो है कार्ड ऑफ द डे के स्टार्ट में आया है, ये मेरे लिए थोड़ा-सा जो है सुपरस्टिशियस हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि एनर्जी यहाँ पर भी इस समय वर्क कर रही है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ। ओके? अभी इट्स मीन कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको उस चीज़ के अंदर सक्सेस मिल जाएगी जिसके अंदर आप सक्सेस लेना चाहते हो। लास्ट डे जो है वो मेरा रीडिंग वो भी इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा। ओके, सॉरी टू से अगर एरोप्लेन की आपके पास आवाज़ पहुंची है उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ और ये मेरा जो माइक है शायद इसे सपोर्ट किया हो नॉइज रिडक्शन के अंदर। बट राइट नो क्या है कि आपकी ज़िंदगी ग्लो करने वाली है, आपकी ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस आने वाली है। बट एज ए कपल देखा जाए ना, तो कपल ऐसे मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ चली हैं वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी चली हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जो है इमोशनली मुझे लग रहा है कि ड्रेनिंग के अंदर हैं। बट राइट नो क्या है कि आपको आपके पर्सन से रिलेटेड कोई खबर मिल सकती है, कोई बात मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन खुद ही आपको मैसेज करें या कॉल करें, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। किसी और नंबर से, किसी और आईडी से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, वो शो ऑफ करवाएँगे कि कोई और है, बट अंदर से वो आपके पर्सन ही हो सकते हैं, ठीक है? जो कि आपको स्टॉक करने की कोशिश करें। एंड राइट नाउ आई कैन फील दैट विद माय साइकिक एनर्जी, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस समय हो सकता है कि सिल्वर, व्हाइट, डार्क, गोल्डन, ब्लू, रेड, येलो कुछ ऐसा कलर पहना हो या मल्टी कलर पहना हो। अगर पहना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताना, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन्स हैं ना, जिनको आप लाइक करते हो बहुत ज़्यादा, वो शक में रहते हैं। वो शक में रहते हैं, शक क्या है? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट का एनर्जी है। आप अपना टोटल जो है अपने पर्सन को देने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि इसके अलावा जो है मेरी ज़िंदगी के अंदर ना कोई आए, ना मैं किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ। बट आपके पर्सन का क्या है? आपके पर्सन का यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओके, सो दिस इज़ विद समवन एल्स। किसी ऐसे पर्सनैलिटी के साथ आपके पर्सन जा रहे हैं जिनको उन्होंने छुपा रखा है, जिनको आपके सामने उन्होंने एक्सपोज़ नहीं किया, आपके सामने बताया नहीं है कि ये कौन है, कौन नहीं है। इट्स मीन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, ठीक है ना? थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन हो। एंड हियर इज़ अ सिस्टमैटिक इशू, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कि प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं आपको गिराने के लिए, आपसे जेलस हो रहे हैं या फिर आपके रिलेशनशिप से हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि दिस वन कार्ड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट मी, कि मैंने अगस्त को लेके जो है चीज़ें फाइंड आउट की थी। अभी मैं अगस्त के बाद की जो मैंने आपके सामने प्रेडिक्शन की है उसके बारे में एक और कार्ड निकालने वाला हूँ, वो मैं आगे चल के निकालूंगा। बट राइट नो क्या है कि बहुत ही आपके अगेंस्ट जो है साजिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप सेफ ज़ोन के अंदर हो। सेफ ज़ोन में क्यों हो? क्योंकि आपको मेरे रब ने बचा रखा है। हो सकता है कि आपने कुछ नेकी की हो, कुछ अच्छा किया हो, जिसकी वजह से आप सेफ ज़ोन के अंदर जा रहे हो। मैंने एक नाम यूज़ किया था, सोशल मीडिया वॉर, और राइट नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर द अगस्त, ठीक है ना? अगस्त और नवंबर के अंदर जो चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं, उनके बारे में यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मुझे थोड़ा-सा ब्रीफली करके एक ही कार्ड के अंदर बता दीजिएगा, ओके? सो लेट मी सी व्हाट्स गोइंग एंड व्हाट्स कमिंग हियर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास यू कैन सी दैट हियर इज अ स्पाई, ठीक है ना? स्पाई का नीचे दिख रहा है। ये आपके सामने एक लाइव प्रूफ भी हो सकता है, ठीक है ना? आपके सामने एक लाइव प्रेडिक्शन भी हो सकती है। अभी यहाँ पर मुझे क्या फ़ील हो रहा है, ठीक है ना? पर्सनली जो फ़ील हो रहा है मुझे ये है कि जो लोग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली हैं, ठीक है ना? वो टिकटॉकर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया वॉर हो सकती है। बट फिर भी दे आर ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर, चाहे वो अच्छा करें, चाहे वो बुरा करें, वो मेरे सिस्टर एंड ब्रदर्स की तरह हैं। आई विल सजेस्ट देम, मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगा अपने से वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ आप जो मर्ज़ी एन्जॉय करो, कुछ भी करो, व्हाटएवर करो, बट एक दूसरे के अगेंस्ट ना होना, बिकॉज़ यू आर अ वन नेशन, ठीक है ना? आप एक नेशन हो, अगर आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हो, तो देन दूसरे लोगों को आपको डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होगा। बिकॉज़ मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कुछ ऐसे महीने हैं जिनके दरमियान कभी भी वॉर छिड़ सकती है। और ये वॉर किस तरफ से होगी वो आपको बाद में पता चल जाएगा, बिकॉज़ एनिमी हमेशा से जो है बैक से वॉर करता है। तो सोशल मीडिया वॉर जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है।
लाइव स्ट्रीमर्स के अंदर वॉर बनती हुई, लड़ाइयाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, एक-दूसरे के ऊपर शक, एक-दूसरे के साथ झगड़ा-वगड़ा जो भी है व्हाटएवर, ये चीज़ें ना हो तो बेटर है, ठीक है ना? ही इज़ अ स्पाई का एनर्जी है, ठीक है ना? अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सारी वीडियो को किस सेंस में लेते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी है, अगर इसको आप दोबारा से सुनना चाहते हो, तो इसे सुन सकते हो। अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करते हो कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल के अंदर बताइए, तो जो मेरी ओपिनियन होगी, जो मेरी राय होगी, अगर मैं कर सका, मेरे पास इतना सा इल्म है, ठीक है ना? मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अगेन आपको बता सकता हूँ, मेरी ये सारी की सारी बातें झूठी भी हो सकती हैं, बट जो मेरे माइंड में आया मैं बोला हूँ, अगर सच्ची होंगी तो मुझे आके लाज़मी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट टीम प्लेयर्स आर ऑलवेज़ विद यू, खुश रहो, अल्लाह हाफ़िज़।